आहत को रिक्वेस्ट की है, तो आहत के लिए हमें अप्रिसिएशन बनती है कि हमने उसको चांस नहीं दिया बट इज बैक। तो अब फरहान साहब की प्रेजेंटेशन लास्ट है, वो करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। First of all, I am very thankful to Dr. Kashif Salimi Saab, Dr. Hanif Nazeer Saab and whole team of organizers for this wonderful event. मेरा ख्याल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा कह रहे उर्दू में बात करते हैं। जी जी, मैं उर्दू में ही करूँगा जी, तो साइंस तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। ये फ्रंट रो में तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे टीचर्स ही बैठे हुए हैं। और पहले साइंस की बात हो रही थी तो इंस्टीट्यूशन से जो लोग आए हुए थे वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो वो जी आपने मेरा ख्याल कोई अनहेल्दी फूड खाई है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ गई है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो वो ये कहते हैं कि आपने मेरा ख्याल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ गई। और HND वालों के पास जाएं तो वो कहते हैं जी नहीं, आपकी ये जो खुराक ठीक नहीं है, आपका न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पोल्ट्री में मैं अगर कहूँ हेल्थ से हट के कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, तो वो दिस इज़ ड्यू टू द मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री कंट्रोल हाउस। क्योंकि कंट्रोल हाउस जब हम कह देते हैं इट्स मीन इट्स इन योर कंट्रोल, बर्ड के कंट्रोल में नहीं है। तो आपने जैसा उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ऐसी आउटपुट उसने आपको देनी। तो स्टार्ट करते हैं जी। डॉक्टर साहब ने इंट्रोडक्शन करा दिया कि KK6 से मेरा ताल्लुक है। रिसेंटली आई हैव डन माय PhD इन पोल्ट्री साइंस फ्रॉम हायर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मेरे सुपरवाइजर यहाँ बैठे हैं डॉक्टर नासिर मुख्तार। WBPA का मैं मेंबर हूँ। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ चेयरमैन पोल्ट्री स्टैंडिंग कमेटी और जनरल सेक्रेटरी हूँ WPSA का, और वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस से भी एफिलिएटेड हूँ। अच्छा जी, मेन जो फोकस है हमारा, एक सर्दी आ रही है और हमने इन्वायरमेंट को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है कि बर्ड की जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू एज। क्योंकि बर्ड जिस तरह बच्चा होता है उसको हम रैप अप करते हैं, जब वो ग्रो होता है तो उसको उसकी जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है साथ साथ हम चेंज करते जाते हैं। इसी तरह हमें बर्ड को भी उसकी एज के हिसाब से, ब्रीड के हिसाब से, वेट के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज करनी होती है। तो क्लाइमेट डिमांड ऑफ द बर्ड हम देखेंगे, और वेंटिलेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन जो कि हम फोकस कर रहे हैं, विंटर वेंटिलेशन को, और इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और आजकल जो मैनेजमेंट फ्लॉज हैं, जो मुझसे तो मेरा ख्याल ज़्यादातर मोस्टली सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे भी गाइड कीजिएगा और लास्ट में टेक होम मैसेज होगा। तो क्लाइमेट डिमांड ऑफ दी बर्ड ये है कि बर्ड की जैसे आपको बताया कि एज के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, एयर स्पीड कितनी चाहिए, टेम्परेचर क्या है, लाइट, स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, और ये चीज़ें ऑल फैक्टर्स इक्विपमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है वेंटिलेशन का? डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो किसी पैरामीटर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन दे ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी को हाउस के अंदर मेंटेन करना, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ वेंटिलेशन। उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरी करना। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है आपकी 21%, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इन हाउस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो उसको ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी, अमोनिया लेवल बढ़ा तो जाहिर है एक फैक्टर इंक्रीज हुआ तो दूसरे को वो हिंडर कर रहा है। तो ये डेफिनेटली जब आगे जाके हम देखेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है। जब मॉइस्चर बढ़ता है तो क्या होता है, लीटर क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। जब लीटर क्वालिटी डिस्टर्ब होगी
बर्ड कंफर्ट जोन से निकल जाएगा तो आप जितनी मर्जी FCR क्लेम करते रहें, जब बर्ड को कंफर्ट ही नहीं देंगे तो न्यूट्रिशन आपकी कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि कंफर्टेबल जोन नहीं, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो मेक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कॉस्ट इफेक्टिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्दियों में हमारे पास तो सोल्यूशन है कि हम हीटर ऑन कर लेते हैं, टेम्परेचर पूरा कर लेते हैं, लेकिन दिस इज़ अ बिजनेस। एक बर्ड की हेल्थ है, उसको हमने मेंटेन करना है, और दूसरी तरफ हमने बिजनेस को भी देखना है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो इन दोनों को मैच कर रहा हूँ। दिस इज करेक्ट एक्सपीरियंस टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 बर्ड है, तो जो कंफर्ट जोन में बर्ड आप देखें वो ऑलमोस्ट 80% बर्ड होना चाहिए। 14 to 16 bird must be in the comfort zone, 2-3 आउट ऑफ, क्योंकि जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन इन हाउस टोटल एनवायरनमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट। हम बात करेंगे जी विंटर वेंटिलेशन पे। तो वेंटिलेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो हम विंटर वेंटिलेशन का, अवर required temperature, if outside temperature is less than our required temperature, then it is simply a winter ventilation. अगर आपकी रिक्वायरमेंट 28 और बाय 28 से कम है तो आपने जो पूरा सिस्टम रन करना है दैट इज मिनिमम वेंटिलेशन, और जब वो इक्वल होता है और कुछ टाइम आता है जिसको ट्रांजिशन कहते हैं, जो वो शिफ्ट होता रहता है सिस्टम, और जब आउटसाइड टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और आपकी रिक्वायरमेंट कम है, देन वी शिफ्ट टू द टनल वेंटिलेशन, या आप जिसको समर वेंटिलेशन भी कहते हैं। 5 मिनट्स का यूजली साइकिल इज एक्सपर्ट ओपिनियन में सबसे बेस्ट साइकिल 5 मिनट साइकिल है, जिसमें आपने फैन के जो आपके विंटर वेंटिलेशन फैन है उनका टाइमर एडजस्ट करने होते हैं, आई मीन 300 सेकेंड्स। उसमें आपने ऑन टाइम ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बर्ड, एज ऑफ बर्ड, वेट ऑफ बर्ड, रिक्वायरमेंट, उसको आपने एडजस्ट करना होता है। वो आगे फार्मूला में आपको दिखाऊंगा। मिनिमम रन टाइम शुड बी 60 सेकेंड। ये एक थोड़ा सा फ्लॉ है, मैंने काफ़ी जगहों पे ये नोट किया है कि आपका हाउस है 450 फीट और मे बी 500 और अबव, आपका जो रन टाइम है वो लेस देन 60 सेकेंड है। अब क्या होता है, 1 मिनट पूरा चाहिए आपको एयर इन और एयर आउट में। जब आप एयर इन कर लेते हो 30 सेकेंड, आई मीन 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, इससे भी कम बाज़ लोग करते हैं। आपने एयर इंजेक्ट कर ली, उसके बाद जब आपने फैन के करीब भी आपने फैन ऑफ कर दिया तो वहाँ अमोनिया अक्यूमुलेट हो जाती है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और आप देखते हैं कई दफ़ा कि फैन साइड पे, बैड साइड पे आपके बॉडी वेट्स का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। जहाँ आपके ज़्यादा इनलेट ओपन होते हैं, अगर आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है या हाथ से वो जिस तरह सुपरवाइजर करते हैं जी, नहीं कि तो इतना खोलिया इतना खोलना चाहिए, नो, पूरे हाउस में सारे बर्ड्स आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने पूरे हाउस का यूनिफॉर्म टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रखनी है। सो ये थोड़ा सा मैं क्विक कहूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे इशारा किया है कि इसको वाइंड अप करना है। सर ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक आप कह लें टेबल है जो आपको इक्वली हेल्प करेगा कहीं भी आप इसको पाकिस्तान में वेंटिलेट करें, क्योंकि ये बड़ा वर्किंग करके लोगों ने जो एक्सपर्ट्स ने ये डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जांपल 7 डेज का आपका बर्ड है एंड इट नीड 0.1 CFL, तो टोटल बर्ड इज 30,000, आगे फार्मूला भी है, तो उसको 3,000 CFL चाहिए। तो 3,000 का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 सेकेंड हमें ऑन टाइमर ऑन करना है फैन, और 240 सेकेंड्स ऑफ करना है। ये 3 फैंस की बात हो रही है। नॉर्मली जो पाकिस्तान में जितने भी कंट्रोल हाउस इंस्टॉल्ड हैं उनमें 3 विंटर वेंटिलेशन के लिए 3 पंखे लगे होते हैं, 3 साइड फैन, और टनल के लिए डिपेंड्स ऑन द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द हाउस। ये अच्छा, मैं जो बात कर रहा था ये मेरा ख्याल काफ़ी लोगों को यह फार्मूला पता भी है। आप बेशक ये सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी प्रेजेंटेशन ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो।
ये 30,000 बर्ड है जी, और 0.1 उसको CFM चाहिए, 3000 CFM रिक्वायरमेंट, 3 फैन लगे हुए हैं, ईच हैविंग कैपेसिटी 9000 CFM एफिशिएंसी देता है, और 27,000 टोटल रिक्वायरमेंट है। तो 3000 डिवाइड बाय 27,000 0.11 इंटू 5 मिनट्स हैं, और ये 60 सेकेंड्स है। तो ये कन्वर्जन हुई परसेंटेज में 33 सेकेंड ऑन टू 67 ऑफ। क्योंकि ये फर्स्ट वीक है, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रहना होता है कि विंड चिल इफेक्ट ना आए पड़ते। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा अच्छा। सबसे बड़ा विंटर वेंटिलेशन में प्रॉब्लम एक जो फार्मर्स फेस करते हैं, इवन हमारे वेटनेरियंस भी, कि जब विंटर आती है तो सबसे बड़ा इशू बूरे का शुरू हो जाता है। जब बूरा नहीं सूख रहा, पूरा गीला हो गया है, बिल्कुल मड बन गया, कई जगहों पे हमने देखा है कि बर्ड बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहना नहीं चाहिए, हमारे एक्सपर्टीज़, एक तो हम वेटनेरियन हैं, उसके बाद फार्म का ऑनर है, फिर सुपरवाइजर साहब हैं, ये सारे इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपने जो भी उनको बता दिया बस आपके फार्म से निकलने की देर है। उन्होंने अपने सारे डॉक्टरों की पता सारा ख़राब कर दिया, इस तरह इसका होना चाहिए। फिर वो एग्रीवेट होती रहती है, पोजीशन एग्रीवेट होती रहती है। तो 4th वीक में जब आप फार्म विजिट करते हैं तो वो बर्ड मूव ही नहीं कर पा रहा, इतना मडी हो जाता है, इतने केक्स बन जाते हैं, और इट ऑलवेज इफेक्ट द परफॉर्मेंस। आप वही फीड आप एक फॉर्म पे दे रहे, वहाँ 32 FCR आ रही है, वहाँ कभी भी 30 से ऊपर नहीं है। वो वजह वो एक्सपर्ट है जो वहाँ बैठे हुए हैं। तो लिटिल वो मैंने जिसका बताया कि लाइक अ स्पॉन्ज, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की, वो लिंक्ड है। जितना आप अपने हीटर को, अपने डीजल को बचाने के लिए अपना हीटर कम यूज़ करेंगे, उतना आप अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। देखिए सिस्टम तो वही लगा हुआ है, ऑपरेट भी आप नहीं करना है। आप अगर उसको एफिशिएंटली यूज़ कर लें तो आपकी कॉस्ट ऊपर नहीं जाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हम क्या करते हैं, हम पहले उसको विंड चिल देते हैं, एक दफ़ा एनवायरनमेंट ठीक हो गया और बंद करते हैं, बस ठीक हो गया। अब वो जब 1 घंटा आपने सिस्टम ही छेड़ दिया, तो जब दोबारा उस पर लाने के लिए उसका कैरी आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो मैं आपको एक उसमें भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आउटसाइड टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड हैविंग 100% ह्यूमिडिटी। तो जब आप इसको प्रॉपरली स्टैटिक प्रेशर पे ऑपरेट करेंगे, इनलेट्स को जो साइड पे इनलेट लगे हुए, जहाँ से हवा 5 डिग्री अगर बाहर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100% रेलवे ह्यूमिडिटी है, लेकिन बर्ड लेवल पे उसको ऐसे आना चाहिए कि बर्ड कंफर्ट जोन से बाहर ना जाए, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर उसको उस तरह ऑपरेट करेंगे तो इन हुई 10% जब टेम्परेचर इंक्रीज योर ईच 1 डिग्री रिड्यूस 5% ऑफ द ह्यूमिडिटी। जितना फिर इसको इंक्रीज करते जाएंगे वो 75% आ गई, यहाँ तक है 15 डिग्री सेंटीग्रेड 50% मॉइस्चर, 25% जब सेंटर में आई इसका टेम्परेचर, तो नीचे तक आपकी ह्यूमिडिटी नॉर्मलाइज हो जाती है, क्योंकि लीटर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है, वो मिक्स होती जाती है। ये एयर की बात कर इस तरह ख्वाजा साहब कहते हैं कि आपका बर्ड और आपकी डायग्नोसिस लैब के बगैर पूरी नहीं हो सकती। इसी तरह मैं अपने प्रेजेंटेशन में ये कहता हूँ, ये जो गैजेट्स हैं और आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, इसके बगैर आप कंट्रोल हाउस की मैनेजमेंट नहीं कर सकते। जब भी आप अंदाजे पे करेंगे अपना भी नुकसान करेंगे, जिन साहब की इन्वेस्टमेंट है उनका भी नुकसान करेंगे, और अगले फ्लाग के लिए छुट्टी भी हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है मैनेजमेंट का एट फॉर्म। इसको मजाक न लीजिएगा, क्योंकि हम तजर्बे करते हैं हर जगह पे। जो कुछ ऑलरेडी हुआ है, या जिन लोगों ने इस पे, डॉक्टर सादिक साहब मरहूम अल्लाह ताला की बख्शिश करे, कहते थे लोगों के तजर्बों से फ़ायदा उठाओ, अपने तजर्बे करके ना सीखो। जो ऑलरेडी जिस तरह रिसर्च में ऑलरेडी कई आपने किसी ने काम किया तो उसको पहले देख लें, फिर उसको आप इम्प्रूव करें। तो अमोनिया लेवल अगर 10% से
कम है BPM, इट्स गुड। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, 20 से इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज स्टार्ट हो जाएगी, एपिथेलिया, रेस्पिरेटरी। तो हेल्थ के बड़े लोग बैठे हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए इस पर, तो ये पकड़ लेंगे। तो compromising the ammonia level always bring respiratory problems. Carbon dioxide normally 3000 ppm तक is okay, 0.03%। अगर इसे इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली एसाइटिस डेवलप होंगे। उसकी वजह है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ये उसको ओवरलैप करना स्टार्ट कर देता है। और फिर क्या होता है, जब आपकी एसाइटिस बनती है, बर्ड की प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, तो फिर सम टाइम वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। फिर वो फिर बैठे हुए हैं साहिबान सारे, फिर चूजे वाले फीड पे डालते हैं, फीड वाले चूजे पे डालते हैं। अगर दोनों एक ही कंपनी के हों तो फिर वो फार्मर की खैर सारा काम खराब होती है। तो ये चीज़ें ना टेक्निकली को रिलेट किया करें। डस्ट भी एक बड़ा डैमेजिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ह्यूमिडिटी। यहाँ वो डॉक्टर बैठे खुरम साहब, वो काफ़ी ह्यूमिडिटी के एक्सपर्ट है माशाल्लाह। ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसका मैंने पहले बताया कि वेंटिलेशन को अगर मैं फोकस पॉइंट करता हूँ तो मेरे लिए मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इज अ फोकस पॉइंट। जब तक आपकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी फार्म पे, बड़े प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी जब डिस्टर्ब होती है तो वहाँ से आपके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक हाउस है, तो अगर ये पूरा बर्ड आपका स्कैटर्ड है, जिस तरह करेक्ट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बता रहा हूँ, 2 लो में, ये तो छोटी सी प्रैक्टिकल बात है। बहरहाल बर्ड रूम कोड टेम्परेचर सेटिंग। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी एक मैं आपको अपनी तरफ से एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने फॉर्म की सेटिंग चेंज करी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको टेम्परेचर, मुझे ठंड सब फील हो रही, तो मैंने इसको ना सेटिंग की, थोड़ा बढ़ा दिया, कम किया। प्लीज वेट फॉर 1 to 2 आवर एंड लुक एट द बर्ड। अब बर्ड लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस जो आपने सेटिंग की वो चेक करें, वही बैठे बैठे उसको देखें जो मैंने सेटिंग की है, इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। होता क्या है, सॉरी टू से, हम भी वही हैं, वेजिटेरियन भाई हैं सारे, बैठे हुए सारे। हम जाते हैं, जाके अपनी सेटिंग चेंज करते हैं और बात ठीक है जी, गाड़ी स्टार्ट की, निकल गई। बर्ड के साथ क्या हुआ पता नहीं, लीटर का मॉइस्चर क्या था, जब विंड चिल इफेक्ट आना शुरू हुआ, फिर क्या हो गया, फिर फ़ोन आता है बाद में शाम को, देखा कि वो बर्ड का बिल्कुल सेटल हो गया। सो ऑब्जर्व करें प्लीज़, जब भी सिस्टम को चेंज करें थोड़ा ऑब्जर्व करें इट इज़ इफेक्टिव और नॉट, क्योंकि हर चीज़ आपको बर्ड को ऑब्जर्व करके सेट करनी है। अच्छा जी, वही बात हो आ गई कि बगैर लैब के आपकी डायग्नोसिस पूरी नहीं, तो बगैर गैजेट्स के आपका वीडियो बंद करना। ये सर एक कार्बन डाइऑक्साइड मीटर है, गैजेट्स नो डाउट बहुत महंगे भी हैं, लेकिन मैं जो फील्ड वेटेरियंस हैं उनको एडवाइस करूँगा, नेक्स्ट 4-in-1 गैजेट मिलते हैं, वो कम से कम ज़रूर अपने पास रखें। वो उस पर आके बताऊँ, ये 30 सेकेंड्स इसको चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीटर को आपके फार्म की कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करने के लिए। इसकी कीमत थोड़ी सी 4 लाख के करीब है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव गैजेट है, लेकिन जिनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं साबिर के, और इस तरह बड़े बड़े जो जिनके पास कॉर्पोरेट फार्मिंग है, उनको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इट्स 754 नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, सो बिलो 3000 इज ओके। अच्छा जी, ये सर नेक्स्ट कर दीजिए, आप वहाँ से कर अमोनिया मीटर जी, ये बड़ी प्रीशियस डिवाइस है, इसको 2 मिनट लगते हैं ऑन होने में,
वेंटिलेशन दे। और मेरे हिसाब से, जिसका मैंने पहले बताया कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है और आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो ये गैजेट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, एटलीस्ट अमोनिया। विंटर वेंटिलेशन में अमोनिया का बहुत बड़ा रोल। अमोनिया को आपने बार बार चेक रखना है और आपके हिसाब से जब चीज़ें सेट हैं, अगर आपका गैजेट आपको डिस्प्ले पे इनकार कर रहा है तो उसकी मान लें, अपनी एक्सपर्टीज ना देखिए। पहले जब वेंटिलेशन स्टार्ट हुई थी तो लोग कहते थे जब आप पाँव में खड़े हों तो अगर आपकी कमीज हिल रही है इसका मतलब वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें अब मेरा करना ही चलती हैं, अब दौर बदल गया है क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है एक हाउस में। एक फॉर्म पे अगर 2 करोड़ से ज़्यादा एक फ्लॉप की इन्वेस्टमेंट है तो आप देखें ये चीज़ें कहाँ चली। इसलिए ये चीज़ें आप इस तरह की चीज़ें अगर वो कंपेयर करें तो मैटर नहीं करती। ये भी स्टार्ट हो गया सर्विस नेक्स्ट लक्स मीटर बर्ड के लिए, क्योंकि ब्रीडर में रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ब्रॉयलर में डिफरेंट है, ले में डिफरेंट है। ब्रॉयलर में नॉर्मली 10 से 20 लक्स के दरमियान आइडियल कंसिडर किया जाता है और उनका रेस्ट पीरियड को कंक्लूड करें और लेट एजेस को देखें, अगर 4th वीक 5th वीक तो 10 लक्स से ऊपर ना जाएं ताकि एक्टिविटी आप बहुत ज़्यादा ना हो, उनको अग्रेशन ना दें, फीड कन्वर्शन का ज़्यादा हो। वैसे सिंपल मीटर से आपके मोबाइल में भी लक्स मीटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली ये लक्स मीटर तो उसमें होते हैं, एक 4-in-1 है, उसमें लक्स भी है। अच्छा, थर्मल इमेजिंग कैमरा इज वेरी इंटरेस्टिंग। तैयार हो जी। दिस इज अ थर्मल इमेजिंग कैमरा। ये देखें आप कैसे टेम्परेचर वेरिएट कर रहे हैं और बर्ड अपने बिल्कुल स्ट्रेस में था और जब आपने इसको अपने उस इन्वायरमेंट से निकाला सारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई और ये स्कैटर्ड हो गई। बेसिक थर्मल यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी शो होगा। ये जो साइड हैं देखें, ये ब्लू में है, ये लो टेम्परेचर है और जो ये स्क्रीन है क्योंकि ये हॉट है, टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सारा डिस्प्ले आता है। ऑक्सीजन मीटर अगेन, वैसे मैं आपको डिस्प्ले में इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट हमें आइडिया ज़रूर होना चाहिए और जब अल्लाह ताला हिम्मत दे और मतलब ऐसी पोजीशन पे जाएं तो आप इन चीज़ों की ज़रूर हेल्प लें और ये आपकी सक्सेस इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आपकी परफेक्शन इंक्रीज होती है। स्मोक जनरेटर है ये बस 4-5 मिनट में बने, इसलिए भी साहब बार बार ऐसे कर रहे हैं अच्छा, मैं ये इनलेट भी आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि विंटर वेंटिलेशन में इनलेट का कर्व का कितना रोल है। या आपको फ्लिपर लगाओ या कर्व बनी हो, ये देखिए, और इसकी ओपनिंग जितनी ओपनिंग कम होगी इतना इसका थ्रो ज़्यादा जाएगा सेंटर ऑफ द हाउस। जितना आप उसको इनलेट को ओपन करते जाएंगे इसका ये स्मोक आपको बता रही है कि नीचे गिरेगा और वही एक प्रॉब्लम बनता है कि आपके लिटर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, केक्स बनते हैं क्योंकि डायरेक्ट मॉइस्चर लेवल आके नीचे आपके फ्लोर पे गिरता है, वहाँ से आपका गड़बड़िए देखिए। अब फुल डिस्प्ले जब किया तो वो कहाँ गया, पीछे आ गया था। जब आप इसको 2 इंच से ज़्यादा ओपन ना करें, मेरी एक रिकमेंडेशन है कि 2 इंच से ज़्यादा ना करें और सारे इनलेट ओपन करें। ये जो कहते हैं ना कि उधर से काम इधर से ज़्यादा, वो इस वजह से कि आपके हाउस में लीकेज बहुत है। आपकी पैड साइड पे इतनी लीकेज है वहाँ बंदा नहीं खड़ा हो सकता। अब ये देखिए कितना डिफरेंट है। अगर इसका फ्लिपर नहीं है तो ये छत पे लगेगी, हवा सीधी नीचे गिरेगी। अगर आप इसकी कर्व यूज़ करेंगे या इसके ऊपर फ्लिपर लगा होता है
देगा सेंटर ऑफ द हाउस। बस इसकी ओपनिंग एंड ग्रो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये ब्रांड लॉन्ग हो रहा है स्टूडेंट के यहाँ से ऊपर तक ये हम नीचे आ जाते हैं और इतना लेटर डेट और इसकी कर्व की वजह से ग्रो सेंटर हो जाता है। इसकी बात कर रहे थे सर 4-in-1 इसमें आप लक्स मेजर कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं, इस पोर्टेबल डिवाइस टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एयर वेलोसिटी। तो ये बड़ा इकोनॉमिकल भी है, हर 20,000 प्लस माइनस इसकी प्राइस थी पहले, अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता कोई यहाँ टेक्निकल लोग जो सपोर्ट करते हैं इक्विपमेंट शायद मुझे पता हो। तो ये एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा एवरी फार्मर वेटरेरियन जो फील्ड विजिट करते हैं उनके पास होना चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ की बेस पे कोई आप बात कर रहे हैं तो उसकी बैकग्राउंड आपके पास होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन। डाटा लॉगर ये बड़े लोग यूज़ करें, हेक्सीन में यूज़ करते हैं, वैक्सीन में यूज़ करते हैं, इवन आप फॉर्म के अंदर डाटा लॉगर यूज़ करें। पिछली दफ़ा भी डॉक्टर साहब मेरा को याद होगा कि मैंने कहा था कि जब आप सुपरवाइजर से सुबह जाके आप पूछते हैं तो क्या पोजीशन है, वो कहता है ऑल इज वेल। तो जब वो कह रहे हैं ऑल इज वेल तो आप समझ जाएंगे ऑल इज नॉट वेल, कोई डिस्टर्बेंस है। तो वो आपको ये चीज़ें बताएंगे, उसको नहीं पता। 6 मंथ का डाटा आप इस पर स्टोर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इवन आप उसके टेम्परेचर का भी डिस्प्ले आ जाता है। वो जो मैं बात कर रहा था इनलेट, ये फ्लेक्वर होना चाहिए ताकि इसका फ्लो प्रॉपर जाए। ये थोड़ा सा डैमेजिंग है जिसका मैंने आपको वहाँ बताया। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव प्रेशर, एयर लीकेज, ये चीज़ें आपके हाउस को प्रॉपर वेंटिलेट नहीं होने देती। लीकेज है या आपकी वेंटिलेशन की एयर वेलोसिटी प्रॉपर नहीं या आपकी इनलेट की ओपनिंग ठीक नहीं। अच्छा, एक और भी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, सेंसर प्लेसमेंट। ये बड़े लोग कुछ एक्सपर्ट्स डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सेंसर नियर टू द बर्ड 5 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए, लेकिन आपका जो अमोनिया मीटर है वो 30 के ऊपर होना चाहिए। तो मेरे पास पिक्चर थी वो मैं आपको, इसका मैंने आपको भी बताया कि अगर आप बिल्कुल इसकी ओपनिंग फुल कर देंगे, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो हवा यहाँ सेंटर होगी, नीचे आएगी। जब आप उसको 5 पास्कल पे इसकी ओपनिंग कम करेंगे, एयर वेलोसिटी करेंगे तो यहाँ आएगा, लेकिन इससे भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे 10 पास्कल पे तो हवा यहाँ आएगी। 15 एंड अबाउट 25 पास्कल पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं अपना ऑपरेशन, आप इसको चेक कर सकते हैं जिस तरह मैंने ये आपको दिखाया प्रेशर गेज। तो ये आपको पास्कल प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर इंडिकेट करेगा। अच्छा सर, मैं आ गया हूँ उस पर डोंट कंप्रोमाइज फ्रेश एयर विद द कॉस्ट ऑफ टेम्परेचर। जिससे मैंने बात की कि आप डीजल का खर्चा ना देखें, फ्रेश एयर प्रोवाइड करें। क्लॉक हेल्थ मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट मॉनिटरिंग द क्लोज आउट थ्रू इक्विपमेंट्स गैजेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आपने उसको क्लोज कर दिया है, इट डिपेंड्स ऑन यू ना। अब आपने उसको मॉनिटर करना है। ऑपरेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फिक्सेशंस। मैंने बहुत बड़ी कंपनी का सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, हमारे पास तो वहाँ का वो कंट्रोलर लगा हुआ है। भाई फिक्सेशन इज ओके बट ऑपरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिक्सेशन तक तो ठीक है। डोंट डू ट्रेनिंग ऑफ योर स्टाफ, दोज हु आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द फॉर्म। हम भी जब ट्रेनिंग्स पे जाते हैं तो खुद चले जाते हैं, अपने फॉर्म मैनेजर्स को नहीं भेजते कि चलो मेरा टूर हो जाए। जिसने ऑपरेट करना है उनको सिखाएं चीज़ें, तो आप अपना शौक पूरा करें। Calibrate your testing equipment time to time. Litter management is utmost important. Keep the floor clean and save our planet. तो लास्ट में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एवियन एकेडमी हमारा एक ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 500 के मेंबर्स हैं। प्रोफेशनल दे आर इंटरनेशनल एंड नेशनल प्रोफेशनल्स, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ टेक्निकल डिस्कशन होती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। I welcome you to join Evian Academy.